सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत पर नजरसानी दरख्वास्त की सुनाया गया। आईनी बेंच के 6 के मुकाबले में 7 जजेस ने अक्सरियती फैसला सुनाया। माहिर कानून एतजाज़ एहसन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपके वक्त का। ये जो सर फैसला आया है, आप इस फैसले से किस हद तक मुतमईन है सर? ये फैसला तो दुरुस्त नहीं है कानून के हिसाब से। अगर आप इसको मैं से चाहते हैं कि मैं कानून का कोई मशवरा दूं तो और सियासत से हट के तो कानून के तौर पर मैं एक बता दूं कि ये बिल्कुल गलत फैसला है। इसमें 2 बुनियादें इसकी बहुत गलत है। एक बुनियाद इसकी ये है कि पीटीआई को जो जजेस ने या इलेक्शन कमीशन ने और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कोई वक़्त नहीं दी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और ये फर्ज किया कि पीपल्स पार्टी तो पीटीआई नहीं है रजिस्टर्ड जमात, लिहाजा उसको ना तो उसका निशान मिल सकता है, ना उसको कोई ऐसे बंदे जो शामिल हो के और रिजर्व खसूसी नशिस्तों पर अपनी तादाद से असर डाल सकते हो, वो असर कोई डाल सकता है। अब इसमें जो बुनियादी बात यह है कि आपने नशिस्तें देनी है किस बुनियाद पे किसी भी जमात को। अगर ये समझा जाए कि जिस दिन आप इलेक्ट हुए हैं और सियासी जमातें इलेक्ट हुई हैं उसी दिन आपने तनासब निकाल लेना है, तो ये दुरुस्त नहीं है। ये तनासब निकलना है, किस किस का कितना कितना हिस्सा निकलना है, ये निकलना है उस रोज जिस रोज 3 दिन हो चुके हैं। आर्टिकल 51(6) के 3 दिन गुजर चुके हैं। 3 दिन देते हैं हर पार्टी, हर शख्स को कि वो, हर मेंबर को कि वो अपना फैसला कर ले। इंडिपेंडेंस को देते हैं कि वो फैसला कर ले किस पार्टी में जाना। अब अगर आप वो इंडिपेंडेंस के 3 दिन, तीसरे दिन अगर आपको लिए लाजिम है कि उस रोज आप उस तनासब को निकालें, हिस्से को निकालें, वो तीसरा दिन क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा हक है। फर्ज करो 10 या 20 MNA जो कि बिल्कुल आज़ाद हुए, उसमें पीटीआई या SIC का कोई मसला नहीं, वो कहते हैं हम यार ये जो पार्टी जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा, जिसका मेंबर कोई नहीं था उसमें, लेकिन हम जो हैं हम उसको शामिल होना चाहते हैं। हम वो पार्टी मजदूर किसान पार्टी है, हम मजदूर किसान पार्टी में जाना चाहते हैं। आपका फंडामेंटल राइट है कि उसमें जा सकते हैं। दूसरा ये भी उसके फंडामेंटल राइट के साथ है, उसके जितने भी राइट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हो, कोलैटरल राइट्स हो, वो उसको मिलने चाहिए। यानी अगर पार्टी बनाने का हक है तो नवाज शरीफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है इसका इजाफी हक ये है कि आपको वोट डालने का भी हक है। अब ये इसी तरह है कि अगर आपको एक ग्रुप, पार्लियामेंटेरियन ग्रुप बनाने का हक है तो आपको ये हक है कि आप पहले दिन बनाएं या तीसरे दिन बनाएं। जब आप पहले दिन जाते हैं तो वहाँ आपको पता मिलते हैं इंडिपेंडेंट, आपके हम ख्याल हैं, आप कहते हैं जी हम अब पार्टी बनाते हैं और उसको उसमें हम इंडिपेंडेंस है लेकिन एक पार्लियामेंट्री पार्टी बना लेते हैं। अब तीसरे दिन वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी बना लेते, उनका हक है, बुनियादी हक है कि वो रजिस्टर्ड जमात, किसी भी रजिस्टर्ड जमात में शामिल हो। वो कहते हैं जी हम इसमें शामिल हो गए
एक नई पार्टी मजदूर किसान पार्टी बना के। अब मजदूर किसान पार्टी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, वो कोई उसके चेयरमैन ने नहीं लड़ा, किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन वो मजदूर किसान पार्टी में ये 20 MNA कहते हैं जी हम ये बताते हैं और इसको हम आज ही रजिस्टर कराते हैं और आज हम इस मजदूर किसान पार्टी के हो। अब ये पार्टी बन गई, तीसरे दिन देखना पड़ेगा कि किस पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी के पास कितने MNA हैं। वो तीसरा दिन आता है जबकि इंडिपेंडेंस ने भी अपने ये हक इख्तियार कर लिया हो कि वो किसी भी जमात, ये बुनियादी हक है आर्टिकल 17, कि वो किसी भी जमात के साथ शामिल हो जाए अगर वो रजिस्टर्ड है। वो जमात उसकी प्रेजेंस हो असेंबली में या ना, ये पता नहीं कहाँ से ले आते हैं कि पार्लियामेंट प्रेजेंट हो, उसने इलेक्शन लड़ा हो, उसमें कोई मेंबर आया हो। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? आपको पार्लियामेंट्री पार्टी आप अक्सर 9 एक पार्टी बना सकते हैं, आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तीसरे दिन जब ये सब कुछ हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन नया आया, कौन नया आके और इसमें पार्टी में शामिल हो गया है और क्या ये पार्टी इलेक्शन लड़ी थी या नहीं थी लड़ी। हम 20 इंडिपेंडेंट MPs का ख्याल है कि हमें वो अच्छी लगती और हमने उसमें शामिल होना। उसका कोई मेंबर नहीं है, मेंबर उसके हो गए जब हम उसमें शामिल हो गए, पूरा स्ट्रक्चर हो गया। जब हम शामिल हो गए तो 3 दिन बाद विदिन 3 डेज वो आपको नोटिफिकेशन करनी पड़ेगी कि ये पोजीशन है पार्टीज की और उस पोजीशन के मुताबिक आपने सीटें नहीं है। इत्तेज़ार साहब, ये बताइएगा कि जब ये सीट्स बहाल हो जाएंगी तो फिर नून लीग को क्या पीपल्स पार्टी की ज़रूरत रहेगी इक़्तिदार के लिए, या फिर ये इत्तेहाद इस तरह से चलता रहेगा? जी मुझे आवाज़ इत्तेज़ार साहब, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये सारी सीटें जो हैं वो नून लीग बहाल हो गई हैं, तो क्या ये नून लीग को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत इसके बाद रहेगी या फिर नहीं? नहीं, नून लीग को रहेगी। इतनी सीटें मेरा नहीं ख्याल नून लीग के पास बनती है कि वो ज़्यादा हो जाए, पर मौज करें ही, मुफ्त में मिल रहा है माल। पाकिस्तान में अगर मुफ्त में ऐसा माल मिल जाए, लेकिन वो MNA जो आएंगे वो कुछ तो तवक्को रखेंगे और मौज करो। आजकल तो हर चीज उल्टी हो रही है, कानून के खिलाफ ही हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कानून के खिलाफ चलने को तुली गई है, तो क्या किया जाए। इत्तेज़ार साहब, आपके वक्त और एक्सपर्ट ओपिनियन का बहुत शुक्रिया।